जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आखिर क्यों म्यूचुअल फंड से भरोसा उठता जा रहा है लोगों का। एक बहुत ही सीरियस मैटर यहाँ पर है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर मैसेज आपको मिलता है, कोई किसी तरह का कोई भी वीडियो बना के आपको बताता है, नॉर्मली आपके पास मैसेज आते रहते हैं गूगल के थ्रू। देखिए, समझना इसको, किसी भी चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस सिर्फ आपने आँख बंद करके देख लिया कि म्यूचुअल फंड से लोग निकल रहे हैं, मतलब कि सब कुछ तबाही हो गई, अब तो पैसा आने वाले टाइम में बनेगा ही नहीं। ठीक है, देखिए, म्यूचुअल फंड के अंदर म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टॉपेज रेशियो देखेंगे, जंप हो गया 128%। लगभग इन मार्च के अंदर 51 लाख पोर्टफोलियोस मतलब क्लोज हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब आप समझिए। सबसे पहले देखिए, ये क्या होता है स्टॉपेज रेशियो। इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है कि कितने नए अकाउंट खुले, कितने बंद हुए, उनका रेशियो निकाला जाता है। जो नए अकाउंट खुले, जो बंद हुए, ठीक है, अगर ये बढ़ रहा है 128%, अगर ये 100% रहता है, इसका मतलब ये है कि जितने अकाउंट नए खुले हैं उतने ही बंद हो गए। कोई बात नहीं, 51 लाख खुले, 51 लाख बंद हो गए, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन यहाँ पर ये बढ़ गया, इसका मतलब क्या है कि बंद होने की संख्या हो गई ज़्यादा, बंद होने की संख्या हो गई ज़्यादा और नए अकाउंट ओपन करने की संख्या हो गई है कम। ठीक है, इसके बढ़ने का मतलब ये है। अब यहाँ पर क्या करें जी, क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो समझना यही है कि अगर किसी ने म्यूचुअल फंड ओपन किया है, ठीक है, अगर उसका लंबा एसआईपी चल रहा है तो उसने बंद कर दिया, कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। लेकिन जो समय चूज किया गया है बंद करने का, या इतना बड़ा ये रेशियो यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं एक दिक्कत वाली है। अगर देखिए, मार्केट टॉप पर है, उस समय ये रेशियो बढ़ता है, ठीक है, ये उस समय बढ़ना चाहिए उस समय। ठीक है, अब इस समय क्या है देखेंगे, इस समय क्या है, निकालने का कोई मतलब नहीं है पैसा। अगर आप एसआईपी अपनी तोड़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट इस समय गिरा हुआ है। इस समय ऐसे टाइम पर ही आपको नॉर्मली किसी स्टॉक की एसआईपी करनी चाहिए या फिर किसी म्यूचुअल फंड की एसआईपी करनी चाहिए। जब भी कभी मार्केट गिरा हो, उस समय लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों बन जाता है? देखिए, मार्केट ऐसे चलता रहता है, कभी गिरावट, कभी तेजी, कभी गिरावट। आपकी एसआईपी अगर कंटिन्यू चल रही 5 साल 10 साल, ठीक है, तो ओवरऑल मिला के एवरेज के अंदर आप अच्छा पैसा बना के ले जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर लोग नुकसान के अंदर नहीं जाते हैं। खासकर स्टॉक मार्केट के अंदर भी नहीं जाएंगे अगर म्यूचुअल फंड की तरह ही आप काम करेंगे, एसआईपी के थ्रू काम करेंगे। ठीक है, अब इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। क्या कि ये सबसे पहले आप देखिए कि मैच्योर हो गई है कोई, ठीक है, उसने पैसा निकाल लिया है, उसकी मजबूरी आ गई है, उसने पैसा निकाल लिया, वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता। उसके पीछे के कई वजह हो सकती हैं। क्या कि एक तो मार्केट जो उसका अच्छा खासा किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अच्छा पैसा दिखाई दे रहा था, अचानक मार्केट ने ज़बरदस्त गिरावट कर दी, उसके बाद उसका उतना प्रॉफिट दिख नहीं रहा है। अब लगातार वो गिरता जा रहा है, शेयर ज़्यादातर गिर रहे हैं, उसमें क्या है कि उसका अच्छा प्रॉफिट नहीं दिख रहा होगा, तो एक टूट जाता है इंसान। एक प्रॉफिट अच्छा खासा था, अब नहीं है, चलो बेच के निकलो भाई, नहीं काम करते। एसआईपी क्यों करें? नहीं करना भाई, ठीक है। एसआईपी ना करने के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, लगातार महंगाई बढ़ने की वजह से जो लोग एफर्ट नहीं कर पाते, कुछ लोगों की जॉब छूट जाती है। जॉब स्थिरता के ना कारण की भी वजह बहुत बड़ी होती है। प्राइवेट लोग कभी कभी एक बड़ा मोटे में एसआईपी करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि फिर खर्चे बढ़ जाते हैं या फिर जॉब नहीं रहती है, तो उसकी वजह से भी ये बंद करनी पड़ जाती है। दूसरा क्या, मार्केट को देख के बहुत सारे लोग डर गए हैं। उनको लग रहा है कि नहीं भाई, मार्केट के अलावा, स्टॉक मार्केट के अलावा कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्टॉक मार्केट में तो नहीं करना है। स्टॉक मार्केट में तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और पिछले 3-4 महीने में बड़ा मार्केट के अंदर गिरावट हो गई है। मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, कहीं हम प्रॉपर्टी के अंदर या कुछ भी और काम करेंगे, स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना है। इतनी इतनी 50-50, 60-60% की गिरावट देखने के बाद हुआ भी यही था कि मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, बहुत सारे म्यूचुअल फंड के अंदर लोगों का अच्छा पैसा बन रहा था, फिर अचानक गिरावट हो जाती है। म्यूचुअल फंड में जो अच्छा पैसा बन रहा था, जो दिख रहा था, वो ख़त्म हो जाता है, जैसे कि नॉर्मली आपके शेयर के अंदर हुआ है। ठीक है, एक बड़ा कारण और यहाँ पर होता है, जो लोग अपनी एसआईपी क्लोज कराते हैं। जी, वो कौन सा होता है? देखिए, वो होता है दोस्तों इनकम टैक्स से बचने के लिए। अब इनकम टैक्स इस समय आप देखेंगे 12 लाख रुपए तक कर दिया है, पिछली बार भी 8 लाख था।
ठीक है। 8 लाख तक कोई पैसा आपको नहीं देना था, अब कितना बढ़ कर दिया है कि 12 लाख तक आपको कोई पैसा देना ही नहीं है। ठीक है। एक बड़ा ये सबसे बड़ा कारण देखने को मिल रहा है कि इनकम टैक्स कम होने की वजह से भी ये एक अलग चीज़ें हैं कि अब इनकम टैक्स से बचने के लिए ही ये म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता था, ताकि वहाँ पे दिखाया जा सके और उसको बचाया जा सके। ठीक है। तो अब ये जो रेशियो है या फिर जो 51 लाख जो है मार्च के महीने में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, डिसकंटिन्यू चीज़ देखने को मिल रही है, उसके पीछे का कारण सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। जैसे कि नॉर्मली मैंने आपको बताया कि महंगाई एक बहुत बड़ा कारण है, प्राइवेट जॉब एक बहुत बड़ा कारण है जो दिक्कत परेशानी में, मार्केट के अंदर एक भयंकर गिरावट, टैरिफ का चलना, ये बार बार टैरिफ, रसिया यूक्रेन, लोग परेशान हो चुके हैं इन सारी चीज़ों से, इन सारी चीज़ों से परेशान हो चुके हैं और मार्केट के अंदर इतनी भयंकर गिरावट देख के लोग डर गए। स्टॉक मार्केट के अंदर भी देखते रहते हैं बहुत सारे लोग कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ कारण हैं, भयंकर गिरावट मार्केट के अंदर, इनकम टैक्स 12 लाख रुपए तक के बाद ही पैसा देना है। ठीक है। बड़े बड़े खर्चों का होना, शादी से पहले और शादी के बाद बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलना, खर्चे जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोग अपना घर बनाते हैं, रेंट लगातार बढ़ना, जॉब की स्थिरता ना होना, ये सारे के सारे कारण कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड की जो एसआईपी चल रही है उससे दूर लेकर जा रहे हैं। कुछ लोग नए नए अलग अलग अपने बिजनेस के अंदर म्यूचुअल फंड को छोड़ के, स्टॉक मार्केट को छोड़ के अब दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे के कारण यही है कि बड़ी बड़ी पोर्टफोलियो के अंदर नुकसान, एक डर लग गया है लोगों को कि स्टॉक मार्केट में पैसा तो क्या बनेगा, पैसा डूब रहा है, इस वजह से लोग डर रहे हैं। क्या हकीकत है? देखिए म्यूचुअल फंड एक अलग चीज़ हो गई है। ठीक है। म्यूचुअल फंड में आपने कोई शेयर खरीदे, कौन सा म्यूचुअल फंड आपने लिया है, उसमें कौन कौन से शेयर्स हैं, किस तरीके से पैसा उसके अंदर एनएवी लगा हुआ है, वो बात एक अलग है। आपने दूसरों को अपना पैसा दे दिया। स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी बढ़िया बढ़िया कंपनियां हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर एक एक नंबर की बहुत शानदार शानदार कंपनियां हैं। आप चाहो तो उनके अंदर एसआईपी करें, वो सबसे बेस्ट तरीका है। आपका मन नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ मेरा पैसा लग रहा है, म्यूचुअल फंड से तो मेरा पैसा कट जाता है, मेरे अकाउंट से पैसा निकल जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पैसा जा कहाँ रहा है मेरा। अगर ये सारी सिचुएशन बनी हुई है तो आप बढ़िया कंपनी के अंदर एसआईपी करें म्यूचुअल फंड की तरह, वो इसका सबसे बेस्ट तोड़ है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी बैंकिंग शेयर देखें, एचडीएफसी बैंक, कोटक, आईसीआईसी बैंक, पिछले 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, एक महीने के अंदर, 10 दिन 15 दिन के अंदर देखें, लगभग 7-8% भागे। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसी, एसबीआई, एक्सिस। ठीक है। तो एक निप्पॉन इंडिया ईटीएफ जिसको बोलते हैं बैंक 20, इसमें लोग पैसा लगाते हैं क्योंकि अभी मार्केट बिल्कुल हाई पर है। अब आप एसआईपी करना शुरू कर दें तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बैंक निफ्टी के शेयर जब गिर जाए तब उसके अंदर आप एसआईपी करें, तब फायदा होता है। आप देखें कोरोना वायरस के टाइम पे, आप देखिए, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कोरोना वायरस का टाइम। ये देखिए 2020, 211 रुपए का भाव था इसका। कितना? 211 रुपए का। 211 से आज कितना है? 555 रुपए का भाव है। कितना? 555 का। ठीक है। अब होता क्या है कि डर लगता है कि मैं एसबीआई में पैसा लगाऊं या इंडसइंड बैंक में लगाऊं, एचडीएफसी बैंक में लगाऊं, कोटक बैंक में लगाऊं, तो कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। अब देखना होगा इन सारे शेयर्स को। अब देखेंगे 52 वीक हाई पर आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक भी बहुत हाई पर है, एचडीएफसी बैंक भी है, कोटक बैंक भी है। अब यहाँ पर आप निप्पॉन इंडिया के ईटीएफ में घुस जाएं तो कोई फायदा नहीं ना। यही कारण है कि बहुत सारे लोग अपनी एसआईपी तोड़ रहे हैं, क्योंकि मार्केट की तेजी के चक्कर में उन्होंने एसआईपी ऊपर से करनी शुरू करी हाई लेवल पे और मोटा पैसा लगा दिया वहां पर। उसके बाद एसआईपी चलती रही, 1-1, 2-2 साल हो गया, 6 महीने 5 महीने हो गए, लेकिन एसआईपी कंटिन्यू है, प्रॉफिट उतना नहीं बन रहा। समझ में बात आ रही कारण क्या है? ठीक है। तो इस शेयर से भी पैसा बनता। कोरोना वायरस में बड़ी गिरावट थी, आपका मन नहीं था, डायरेक्टली यहाँ पर पैसा लग सकता था। तो देखिए कितने 5 साल में यहाँ पर आपके कितने परसेंट बन जाता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो देखिए ज़बरदस्त 152% से भी ज़्यादा के रिटर्न बन जाते हैं आपके। ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर भाव कितना था, ये देखिए 173 रुपये के आसपास, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेफ पैसा था, लेकिन इसमें सेफ ही पैसा बनता है। सेफ पैसा मतलब कि पैसा आपका जाएगा तो नहीं, तो 1.5 गुना 2 गुना आपका बन जाएगा, ठीक है। अब ये नहीं कि एचडीएफसी बैंक लगातार भाग भाग के 4 गुना 5 गुना हो जाएगा, नहीं, समझना जरूरी है, ठीक है। तो शेयर अलग होता है, ईटीएफ अलग होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर काम करने से कैसे पैसा बनता है वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी बाउंडेशन होती है जब म्यूचुअल फंड के अंदर आप काम करते हैं, ठीक है। वो आपका, आप अपने से अगर पैसा लगा रहे हैं तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये शेयर इतना गिर चुका है, या मैंने ये शेयर खरीदा नहीं था, अब मैं इस शेयर को अगर खरीदता हूँ तो मुझे गिरावट में मिल रहा है, ठीक है। पैसा है आपके पास, मान लीजिए किसी शेयर में आप फंस गए, मार्केट में बड़ी गिरावट हो गई, कुछ सस्ते शेयर आपको दिखाई दिए, तो वहाँ पर आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो तरीका मार्केट के अंदर आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि लगे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा करके खरीद नहीं सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड के एसआईपी करी, किसी ने स्टॉक के अंदर एसआईपी करी, तो ज़्यादातर लोग अभी नुकसान के अंदर ही हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर वो तेज़ी अभी बनी नहीं है जैसे कि बननी चाहिए थी। तो अभी रोने गाने धोने से तो कुछ नहीं होगा। एसआईपी आप अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं अगर किसी स्टॉक के अंदर या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर आप काम करते हैं, क्योंकि ऐसा ही समय गिरावट वाले समय पे ही काम करना होता है, लेकिन होता है इसका उल्टा, जैसे कि अब हो रहा है। यही होगा कि बस शेयर गिर जाएगा, आप बेच के निकल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।